ये क्या, देखो सवेरा हो गया है, चलता हूँ अब प्रभु के दर्शन करता हूँ। ओह, कितनी सुबह हो गई। अरे मेरी आँख क्या लग गई। कोई बात नहीं, चलते हैं प्रभु के चरणों में अपना सर झुकाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। प्रणाम हो प्रभु। ये क्या, पंडाल में प्रभु नहीं। अरे महाराज सुग्रीव, हनुमान, अरे हनुमान अनर्थ हो गया। हनुमान, सोचने योग्य बात है। हनुमान, अपने प्रभु पंडाल में नहीं। हनुमान, इसी बात को लेकर तो मैं इतना दुखी हूँ। मंत्री जामक, आखिर प्रभु कहाँ चले गए? मैं प्रभु नहीं है पंडाल में। उठो समस्त बारी प्रेरणा, उठो, देखो पंडाल में प्रभु नहीं है। हाय, कहाँ भैया? अरे मयंक, हाँ, तुम इतनी घोर निंद्रा में सो रहे हो। देखो सुबह हो गई और पंडाल में प्रभु नहीं है। आखिर प्रभु गए तो कहाँ? हम क्या करेंगे? प्रभु कहाँ गए? कई बजरंगी यूं कह रहे। हनुमान, जरा सोचिए, इतना घमासान तो रावण से चल रहा है और प्रभु इस प्रकार से हम लोगों को छोड़ के चले गए। अब हम लोग समुद्र के उस पार भी नहीं जा पाएंगे। रावण हम लोगों को मार डालेगा। महाराज सुग्रीव, सोचने योग्य बात है। आखिर प्रभु गए तो कहाँ गए? अब हम लोग प्रभु के बिना क्या कर पाएंगे? सामने क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे हनुमान? सामने तो समय समुद्र एवं जल ही जल, क्या करेंगे? हे महाराज सुग्रीव, ये तो बहुत विकट, बहुत कठिन बात है। आखिर प्रभु गए तो कहाँ गए? ये तो है ये कठिन बात, ना जाने इस बात छोड़ता। मेरे प्रभु है तो और हुए समुद्र बता, मेरे प्रभु है किसी और का। समुद्र, तुम्हें बतलाओ हमारे प्रभु कहाँ है? कहाँ है? हनुमान, बोलो महाराज। हनुमान, क्या प्रतीत हो रहा है महाराज? जिसने किया, क्या उसने हवा
जिसने माता का हरण किया है, हो सकता है उसी ने अपने प्रभु को भी हरण कर लिया। अब क्या करेंगे? रावण ने तो हमें लगता है अपने प्रभु को भी हर ले गया। ये महाराज सुग्रीव, अगर ऐसी बात है, अगर रावण ने प्रभु का हरण किया है, तो महाराज सुग्रीव सारी लंका शांकर में आज कहा दूंगा, और दशमुख के शतपथ और कर टुकड़े की दशमुख के पथ पथ कर टुकड़े की भेष बना दूंगा। अगर ऐसी बात है, अगर उस दपारण ने प्रभु का हरण किया है, तो उस रावण को आपको कंधर के शतपथ टुकड़े करके धोखा घास नहीं बनाया, तो मेरा भी नाम हनुमान नहीं है। और जानते हो, शायद वो दुष्ट निपाचन नहीं जानता है हमें कि वो पामरी पापी सावधान अब ये हनुमान प्रलय है। ओ पापी पामर सावधान अब ये हनुमान भयंकर है, और करतक लंका दहत ही था पर आज तेरे हनुमान अब तेरे लिए भयंकर हो चुका है, क्योंकि कल तक ये हनुमान का बाहर नहीं था, पर आज पूर्ण प्रलय कर बरकरार रहा है, और तेरा हनुमान, लेकिन एक बात सोचो, इस रावण में रावण कैसे आ सकता है? अरे रावण की क्या औकात? अपने रामादल में तो स्वयं यमराज स्वयं काल तक आने में भय खाता है। महाराज सुग्रीव, ये तो बात सत्य है। अरे लेकिन जिन प्रभु ने कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा का संहार किया, हाँ हनुमान, भैया लक्ष्मण ने मेघनाथ जैसे वीर योद्धा का संहार किया, हाँ हनुमान, और उन प्रभु के पंडाल में अरे वो रावण क्या यहाँ पर काल भी नहीं आ सकता। लेकिन हनुमान, एक बात मैं तो भूल ही गया। देखो, समस्त वानर सेना में कोलाहल मचा हुआ है, लेकिन भक्तराज विभीषण अभी सो रहे हैं। ये बात सत्य कहा आपने हनुमान। हमको तो प्रतीत ये होता है कि भक्तराज विभीषण अपने रामादल का सारा भेद अपने भाई रावण को बतलाते हैं। क्या? हमको जो यही विश्वास हो रहा, क्योंकि जरा सोचिए, हम समस्त वानर मंडल इतना दुखी है प्रभु के बिना, और भक्तराज विभीषण निसंकोच होकर किस प्रकार से आनंद होकर निंदा में लौलीन है। हमें लगता है ये लंका के हैं, इनके अंदर कोई ना कोई छल कपट है। प्रभु की भक्ति सिर्फ दिखावा है, ये अंदर से अपने भाई का बदला ले रहे हो। महाराज सुग्रीव, सत्य कहा आपने, कहीं ये बात तो नहीं रावण की पराजय होती जा रही है और रामादल की विजय होती जा रही है? ऐसा तो नहीं
भक्तराज रावण का साथ दे रहे हैं। वो तो यही लगता है हनुमान। अरे महाराज सुग्रीव तो विलंब क्यों, तत्काल भक्तराज को लगाया जाए। जागो जागो भगत, ओ भगतो, ओ भगतवा। अरे भक्तराज तुम सो रहे हो इस प्रकार से, और समस्त रामादर प्रभु के बिना व्याकुल, पंडाल में प्रभु नहीं है और आप नंदलाल महाराज सुग्रीव विश्राम कर रहे हो। क्या हुआ? क्या हालत हो गई? अरे अपने प्रभु पंडाल में नहीं है। क्या पंडाल में प्रभु नहीं? ये क्या बतला रहे हैं? क्या बतला रहे हैं? सत्य बतला रहे, पंडाल में प्रभु नहीं है। पंडाल में अपने प्रभु नहीं, परंतु मैं तो प्रभु के साथ में ही विश्राम कर रहा था। और चलो अब तुम्हें विश्वास हुआ? सत्य कह रहे हो महाराज सुग्रीव, लेकिन हाँ, आखिर प्रभु गए तो गए कहाँ? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये नाटक छोड़ो और बोलो प्रभु कहाँ है? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ सुग्रीव। ओ भक्तराज, तुम लंका के रहने वाले हो और इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि आप प्रभु के पास ये भक्ति का ढोंग दिखावा कर रहे हो। और जानते हो भक्तराज, इसमें सब तुम्हारी चाल है। आप बतलाओ आखिर हमारे प्रभु गए तो कहाँ गए? लेकिन हनुमंत लाल, मुझसे पूछ रहे हो आखिर प्रभु गए तो कहाँ गए? लेकिन आप तो पहरेदारी पर थे, प्रथम कर्तव्य तो आपका बनता है। आप बताएं प्रभु कहाँ को गए हैं? क्यों महाराज सुग्रीव? आज ने फिर सत्य कहा। हनुमान, तुम तो पहरेदारी पर थे, तुमको तो मालूम होगा प्रभु अंदर से बाहर गए या कोई बाहर से अंदर आया। कैसे निकले प्रभु? ध्यान करो हनुमान, ध्यान करो। कोई अंदर से बाहर आया या बाहर से कोई अंदर गया? ध्यान करो हनुमान, तत्काल हमें बतला हमारे प्रभु कहाँ है। महाराज सुग्रीव, हमें याद आ गया, जल्दी बताओ। याद आ गया। जल्दी बताओ कहाँ है प्रभु? हे भक्तराज, बोलो। अवश्य बतलाएंगे। जानते हो भक्तराज, जब मैं प्रबंध में था प्रभु के, तो आप कहीं पे आए। बात नहीं कर पाए। कुछ बात नहीं कर पाए। जब मैं इस पंडाल की देखभाल कर रहा था, तब आप कहीं गए थे, मैंने आपको देखा था और आप प्रभु के समीप जा रहे थे। और जानते हो भक्तराज, बोलो। उस तरह वाली अंधियारी में मैंने आपसे बात नहीं की। मैंने पूछा, ये प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के दर्पण करने हेतु जाते होंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं रोका, ना तो मैंने आपसे कोई बात की। परंतु जानते भक्तराज, बोलो हनुमंत लाल। कि मैं रहा उधर निधुन में और आप प्रभु की
उच्चारण करता रहा, अपनी धुन में मगा रहा और आप प्रभु की ओर गए। इसलिए आप बतलाओ किस किसको जुगल की ओर गए हैं, हमारे प्रभु की ओर गए हैं, ये सिर्फ आप ही बता सकते हो। हनुमंत लाल, ये आप क्या कहते हो? मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं कब प्रभु के ओर गया हनुमंत लाल? भक्तराज, मैं कब आया ही घर, जब थी काली रात, देखा है कोई सपना, यहाँ है भ्रम की बात। भक्तराज, तुम कोई स्वप्न देख रहे हो हनुमंत लाल? ना तो मैंने कोई स्वप्न देखा है, ना तो हमें कोई भ्रम हुआ है। मैंने देखा था कि आप प्रभु की ओर गए थे। हनुमंत लाल, आप मुझे लग रहा है कोई स्वप्न देख रहे हैं। हनुमंत लाल, बोले भक्तराज, कि चंद्रोदय के ऊपर रांत रहा, मैं तो प्रभु की सेवा में। चंद्रोदय के उपरांत रहा, मैं तो प्रभु की सेवा में। फिर उनके चरणों के समीप सोया कुछ चंद्रोदय के उपरांत तक मैं तो प्रभु की सेवा करता रहा। उसके बाद थोड़ा निद्रा लगने लगी तो मैं प्रभु के पास में विश्राम करने लगा। मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ, आपको स्वप्न देख रहे क्या हनुमंत लाल? ये अपना ढोंग बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है हमें कोई भ्रम हुआ है? नहीं भक्तराज, तुम क्यों नहीं बतला रहे हो हमारे प्रभु कहाँ गए हैं? हे भक्तराज, अरे भीषण सब है तेरी चाल, हाथ भीषण, अरे भीषण सब है तेरी चाल, बता दे सच्चा सच्चा इसी पे लगती तेरी चाल, बता दे सच्चा सच्चा। सब है तेरी चाल, बता दे सच्चा सच्चा। सत्य बतलाओ प्रभु कहाँ है? हनुमान के द्वारा कोई अनर्थ। आप अनर्थ करना चाहते, लेकिन जब मुझे कुछ पता हो तब बतलाएंगे ना। तुम्हें कुछ पता नहीं? अरे मैंने आपको देखा था आज रात्रि में प्रभु के पंडाल के समीप जा रहे थे और आप कहते कुछ पता नहीं। मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, तत्काल बतला दो हमारे प्रभु कहाँ है? मुझे तो पहले ही शंका थी
तुम रावण के भाई हो, इस प्रकार से प्रभु के कभी नहीं हो सकते हो। ऊपर से सिर्फ भक्ति दिखावा के लिए करते हो और रामादन का सारा भेद अपने भाई रावण को बतलाते हो। बतला दो भक्ता। बतला दूं? इस प्रकार से ये अपने आप को नहीं बताओ बताओ ने मर गया। हमारे प्रभु कहाँ गए? कुछ याद आ रहा है महाराज सुग्रीव। आवे लाग याद आ गया है। बोलो तुम्हें क्या याद आ गया है? अतिशील बतलाओ। हनुमंत लाल, हाँ आया अब समाज में, जब थी काली रात, बतलाया था सुसेन ने, जब थी काली रात। सुफैन बैदराज ने तुम्हें क्या बतलाया था? मैं बतलाता हूँ। एक बार की बात है, सुसेन बैदराज ने मुझे बतलाया था, जानते हो क्या? क्या बतलाया था? कि रावण का बेटा अहिरावण क्या? पाताल लोक से तुम्हारा रूप कोई अगर बना सकता है तो जानते हो कौन है? पातालपुरी में रावण का बेटा अहिरावण, जानते हो हनुमंत लाल? बोलो भक्तराज। कि मेरे स्वरूप में आकर के प्रभुवर को चुरा ले गया है। क्या? मेरे स्वरूप में आकर के प्रभुवर को चुरा ले गया है। बंधना कोई सभा थी, दुख मुझ पर दोष दे गया दुख भंजन कोई सभा थी, दुख मुझ पर दोष दे गया हनुमंतलाल, मेरे स्वरूप में आकर के रावण का बेटा है रावण पाताल लोक से आया, मेरा स्वरूप बना के प्रभु को चुरा ले गया। और जानते हो हनुमंतलाल, बोलो भक्ता, तुमसे भी है वीरवर, खेल गया है चाल, और पृथ्वी पर जो थे उन्हें पहुंचाया तुमसे भी वो वीर निकला, वो भगवान को यहाँ से लेकर के पाताल लोक में पहुंच गया। अब कौन जाएगा? ये कौन क्या हो गया? प्रभु को लेने के लिए? ये क्या हो गया कि पृथ्वी पर चौथे मुझे पहुंचाया
सुग्रीव, अरे नील नील मयंक कहाँ गया मयंक? बैंक ढूंढे गए। अरे अपने प्रभु पाताल लोक चले गए। बोल तो जा सकता है पाताल लोक को? पाताल लोक को जा सकता है? हम तो जा सकते। जल्दी जा प्रभु को छुड़ा के ला। हमका नाव बनवा दी हो। नाव? हाँ काहे ढकेले देते हो? प्रभु को मयंक पाई का नहीं जा पे नाव बनवा दो तो नाव चले। ये नहीं जा पाएगा महाराज सुग्रीव, आप जा सकते हैं। मैं चला तो जाता लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम है। नल आप जा सकते हैं। आप और आप? मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं प्रभु की भक्ति यही करता था। मैं एक बार वहाँ से निकाल दिया गया हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। वो मार डालेगा। लेकिन भक्तराज जिनके पास अथाह बल है, बुद्धि है, सत्य कह रहे हैं। देख लो जो जाने वाले हैं, जिनके पास अथाह बल है, बुद्धि है, विवेक है, ये जा सकता है। भक्तराज जरा ध्यान करिए, इनको बल के बारे में याद दिलाए तो इनको ध्यान आएगा। सत्य कह रहे हो महाराज सुग्रीव। अरे पवन पुत्र जागो, पवन पुत्र उठो, याद करो अंजन पुत्र हनुमंत लाल, याद करो अपने बल को। तुमने वाली अवस्था में सूर्यदेव को निकल गया था। अरे कहाँ गया वो बल, याद करो। और 100 योजन समुद्र नाग के माता सीता का पता लगाया था। अरे हनुमंत लाल क्यों नहीं अपने बल को याद करते हो? आधी रात में तुमने संजीवनी ला करके भैया लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। बल को करो और तुम लोग चिंता मत करो, पातालपुरी से हनुमान जाएगा। जल्दी जाओ, फिर देर मत करो। अवश्य महाराज सुग्रीव, नलनील, अंगद, दुमित, मयंक, गजमोदन, आप लोग चिंता मत करो। मैं पातालपुरी जा रहा हूँ। और जानते हो, बोलो अच्छा प्यारे बेटिया राम काज के हेतु चला राम काज। अपने प्रभु को बचाने के लिए ये हनुमान पातालपुरी के लिए प्रस्थान कर रहा है। और तब तक आप लोग प्रभु की भक्ति करो ताकि हमें शक्ति प्रदान होते रहे। ठीक है, तुम जाओ हनुमंत लाल। हम लोग जब तक आप यहाँ तक नहीं आएंगे तब तक मैं आपका ही गुण बात करूंगा हनुमंत। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। देखो हनुमंत लाल पातालपुरी गए हैं और कहकर के गए हैं कि भगवान के चरणों में गुणगान करते रहना ताकि आने वाले मार्ग में बाधाएं टल जाएं। सत्य कह रहे हैं। तो चलो यहाँ पर प्रभु का भजन करते हैं। सत्य कह रहे हो महाराज सुग्रीव। हम मनवा धीरज धार प्रभु चरण में चले। तत्काल मेरे मंत्री मकरध्वज को बुलाओ। शीघ्र मकरध्वज हाजिर हो, मकरध्वज हाजिर हो। ये किसने बुलाया है? हम कहाँ बुलाए? महाराज बुलाओ। महाराज आज होइए। महाराज की जय हो। अरे पंकज में शीश धरे राजन पंकज में शीश धरे राजन करो और बुलवाया है किस लिए?
किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। तुम्हें आज सख्त ड्यूटी और सख्त पहरा देना है, ना तो कोई व्यक्ति बाहर का अंदर आने पाए और ना अंदर का। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा, आप जा सकते हो महाराज। ठीक है, जाओ अच्छी प्रकार से ड्यूटी करो। और तो आजकल जाओ जाओ, तुम महारानी के पास चले जाओ और उनसे कह दो नहा धोकर स्नान करके माता के मंदिर में पहुंची, माता को मेवा मिष्ठान खिलाए और माता को प्रसन्न करे। जब माता प्रसन्न हो जाएगी तो हम उन दोनों बालकों की बलि देंगे। शीघ्र महाराज जा रहे हैं। बानर, तू हमें रोकेगा? मैं भी देखता हूँ तू हमें किस प्रकार से रोकता है। चल हट जा, मेरे बात को छोड़ दे। बूढ़े बालक अपनी जिद बहुत कर रहा है कि यदि आज्ञा स्वीकार नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो जाएगा, उत्पात पूर्ण हो जाएगा। इस बालक के हाथों द्वारा हनुमान को रखेगा। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कैसे रोकता है। चल तैयार हो जा। छोटे से बानर में इतना बल, आखिर ये बानर कौन है? ना तो मैं इस पर विजय पा रहा हूं, ना ये हम पर विजय पा रहा है। ये बहुत ही बलवान छोटा सा बानर है। ए बानर, आखिर तू कौन है? तेरा नाम क्या है? बोल। मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन मेरा परिचय, कि इसलिए यहाँ से लौट जाओ। वानर के नाते कहता हूँ, वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ। कभी पल
छोटे पे बानर, ये तू क्या कहता है? तू हनुमत का बेटा है? अरे बानर, शायद तुझे ज्ञात नहीं है। बानर, मैं ही हनुमत के शाह हनुमत, और बानर कि मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख प्रभुवर का आज्ञाकारी हूँ। युद्ध करने वाले छोटे पे बानर, तू अपने आप को हनुमान का पुत्र बतलाता है। अरे मेरा ही नाम हनुमत है और मैं अपने प्रभु का आज्ञाकारी हूँ, और तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तू हमारा पुत्र